Previous video we have studied rate of change of quantities, then equations of tangent and normal, in which probably I have done more or mostly the equation of tangent. You can find the equation of normal as well by just taking the negative reciprocal of slopes. माइनस डिवाइड बाई डी एक्स निकाला था, माइनस वन बाई डिवाइड बाई डी एक्स कर लेंगे. So in revision we can do then 3 or 4 question of approximation. Now today I am going to take increasing and decreasing function. So y is a function of x. If there is some change in x, we will find some change in y. You know that. Here, if x is increasing, corresponding to y is also increasing. Or if x is decreasing, correspondingly y is also decreasing. Just think the direct proportional. x के बढ़ने से अगर y भी बढ़ रहा हो, इस केस में जो ग्राफ बनता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है. उसका एग्जाम्पल आप जो भी देखोगे, ऐसा फंक्शन जहाँ कहीं भी आपको मिले इस तरह का बढ़ता जा रहा है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है. ठीक है ना. ऑल आर व्हाट यू सी each and every point x1 and this is y1, x2 and this is y2, x3 y3. तो x बढ़ा तो y3 भी बढ़ रहा है. वो जैसे जैसे जा रहा है वैसे जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है. And sometimes you will find that after some place the curve becomes parallel to x axis and then again moving towards. तो अगेन यहाँ इस पोर्शन में इतना दूर में देख लो आप कि x तो बढ़ रहा है बट y कांस्टेंट हो गया. डजंट मैटर. फिर उसके बाद x बढ़ा तो y फिर से बढ़ने लगा. यानी डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, x के डिक्रीज होने से y डिक्रीज नहीं हो रहा है. तो हम ये कहेंगे कि अगर x1 is less than x2 and for this we get that fx1, that is means y1 is also less than y2, यानी fx2, or x1 is greater than x2 implies fx1 is greater than fx2, we say that f is increasing. If there is no equality sign, it is called strictly increasing. In this you can find the curve is going on. No such some parts of the curve is going to be parallel to x-axis. Okay, this is called strictly increasing. And this one is, how can you say that? जैसे हमने कर्व लिया, ये कर्व लिया, यहाँ 2 पॉइंट हमने लिया, x1 y1 सॉरी x2. तो ये उसका y1 हुआ, ये उसका y2 हुआ. दैट इज ये हुआ fx1 और ये हुआ fx2. यहाँ x1 x2 से छोटा है तो ये fx1 जो है वो fx2 से छोटा है. फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अब फॉर सम पार्ट इफ x1 इज लेस देन x2, बस ये ऐसा होने लगे इक्वल टू, तो ये वर्ड जो स्ट्रिक्टली है वो गायब हो जाएगा. ठीक है ना. ओनली वी कैन से दैट f इज इंक्रीजिंग. x1 एंड x2, x1 यहाँ और x2 यहाँ, लेकिन इस बीच में जो कर्व है कुछ इस तरह हो गया, ऐसे बढ़ा और थोड़ी देर के लिए सीधा हो गया और फिर बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ तक सीधा हो गया. तो क्या देख रहे हैं कि इस बीच में जो इसका जो x1 x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा ही छोटा बड़ा होगा, बट everywhere we will find that y is equal. So in that case we can say that from x1 to x2 the function is not strictly, it is just increasing. Okay, in the same way if x1 is less than x2,
but fx1 is greater than fx2, और x1 is greater than x2 but fx1 is less than fx2, मतलब एक बढ़ रहा है लेकिन दूसरा घट रहा है. कर्व इज लाइक दैट वन. यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ये x1 x2 इज सर्टेनली ग्रेटर देन x1. फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो x2 इज ग्रेटर देन x1, बट व्हाट वी फाइंड दैट fx1 is greater than fx2. x2 is greater than fx1 but fx1 is greater than fx2, यानी fx2 is less than, clear, x1 is less than x2, fx1 is greater than fx2. The function is decreasing. What if, how can this strictly decreasing, sorry, f is strictly decreasing. और मान लो ये थोड़ा सा डिक्रीज किया और फिर थोड़ी देर पार्ट के लिए सीधा हो गया और फिर से डिक्रीज करने लगा, तो हम कहेंगे कि f इज सिंपली डिक्रीजिंग. एंड दिस इज विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट. दिस इज विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट. वन मोर, हाउ कैन यू फाइंड द, जब हमने विदाउट कहा तो फिर डेरिवेटिव टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा. अब जैसे इस कर्व को आप देखो, ये कर्व आपका क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग बता रहा है. अब इसके किसी भी पॉइंट पर का आप टेंजेंट लो तो उसका जो इंक्लाइनेशन होगा वो एक्यूट एंगल होगा. ये जो इंक्लाइनेशन होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल होगा मतलब इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा. और डेरिवेटिव में स्लोप क्या होता है, dy by dx. सो व्हेनेवर यू फाइंड दैट f dash x is positive, f dash x is positive, f is strictly increasing, is strictly increasing. F dash x is greater than or equal to 0, f is simply increasing function. Okay, what about in the next part? If the curve is like that one, at any point, suppose here we draw a tangent, draw a tangent, okay, this is the inclination. क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा ये क्या है, इंक्लाइनेशन. और इंक्लाइनेशन क्या है, ऑब्ट्यूज. जब एंगल ऑब्ट्यूज हो तो उसका टेंजेंट क्या होता है, निगेटिव, यानी स्लोप इसका निगेटिव हुआ. स्लोप क्या हो गया इसका, लेस देन 0. dy by dx क्या हो गया इसका, लेस देन 0. फंक्शन का कर्व क्या लग रहा है, डिक्रीजिंग. सो व्हाट वी से दैट इफ dy by dx or f dash x is less than 0, f is strictly decreasing function. Decreasing function. और if dy by dx is less than or equal to 0, f is what decreasing, strictly हटा देंगे, decreasing function. वही सेम पार्ट की कुछ देर तक आया डिक्रीजिंग, फिर सम पार्ट पैरेलल हो गया फिर डिक्रीज करने लगा, तो हम कहेंगे कि पूरे डोमेन में फंक्शन थ्रू आउट जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है. अब जैसे साइन का ग्राफ हम लोग लेते हैं तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से यहाँ तक उसका एक कंप्लीट रोटेशन हुआ 0 to 2 पाई. इसमें क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो हमें नज़र आ रहा है इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है. यानी अगर हम 0 to 2 पाई लें तो कुछ हिस्सों में इंक्रीज कर रहा है, कुछ हिस्सों में डिक्रीज कर रहा है, बट पूरे इंटरवल में इसको कहेंगे इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर? अगर एक डोमेन दिया हुआ है उसके कुछ हिस्से में ये आ रहा है डिक्रीजिंग, कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग, तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. समटाइम यू आर आस्क्ड, एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक कर्व दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग और गोइंग टू बी, डिटरमाइन इंटरवल्स और सेपरेट द इंटरवल्स. बट फ्रॉम देयर व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल्स, उसके अपने पूरे डोमेन को कुछ सच इंटरवल्स में डिवाइड करना होगा कि कुछ इंटरवल्स में फंक्शन इंक्रीज करे और कुछ में डिक्रीज करे. ठीक है ना? और ये पार्ट हमने अभी लास्ट में इसलिए लिया
कि इसका थोड़ा सा हेल्प हमको मैक्सिमा मिनिमा में मिलेगा, इसलिए इसको हम मैक्सिमा मिनिमा से जस्ट पहले पढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है ना। अब आप जैसे पैराबोला ले लो, आपने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पढ़ा हुआ है उसका जो ग्राफ हमने क्लास 10 में भी देखा था, कब इस तरह से, तो इसको क्या कहोगे आप? अब साफ साफ देख रहे हो कि ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तो इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो अपने पूरे डोमेन, इसका डोमेन आर है, आर में क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बट अगर माइनस इन्फिनिटी टू जीरो लेकर आए तो हम कहेंगे इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और जीरो टू इन्फिनिटी लेके आए तो कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर इसको क्लोज्ड कर दिया, मतलब जीरो पर, तो जीरो पर ये पैरेलल हो जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा। क्लोज कर देंगे जीरो पे तो स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, केवल इंक्रीजिंग या केवल डिक्रीजिंग की बात हम लोग करेंगे। सो यही हमारा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। दो तरह से, एक डेरिवेटिव विदाउट डेरिवेटिव जिसमें x1 इज लेस देन x2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का हुआ कि if x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज ऑल्सो लेस देन fx2, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। x1 इज लेस देन x2 बट fx1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव अगर उसका निगेटिव हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इज दैट क्लियर? ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कर्व के। पहला है इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा है डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर चौथा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये जो पांचवा है लास्ट वाला, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, जो पूरे डोमेन में दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का ग्राफ हुआ। ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो, बट हमें एग्जाम्पल में एल्जेब्रिक ही दिखाना होता है। टू समराइज दिस वी कैन से दैट, टू समराइज दैट, ये इस फंक्शन में देखिए जो ग्राफ हमने बताया उस क्या है, ग्राफ के एक पॉइंट पे ग्राफ स्मूथ है तो कंटिन्यूअस है। सो अगर एफ बी कंटिन्यूअस किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड डिफरेंशिएबल होगा तो ओपन हो जाएगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है ना। देन क्या क्या बातें होंगी? पहला तो होगा कि एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ, जो हमने बोला, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एंड एवरी एक्स इन द ओपन इंटरवल ए बी। उस क्लोज इंटरवल में बताया था कर्व के हर एक पर जो स्लोप टेंजेंट बनाएगा उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। उसी तरह सेकंड होगा कि अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर थ्रू आउट इक्वल टू जीरो हो गया, एफ डैश एफ जो है मतलब एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो हम कहेंगे फंक्शन इज कांस्टेंट, फंक्शन इज कांस्टेंट, नथिंग एल्स। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कहते सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। इसका डोमेन आर है तो अपने पूरे डोमेन में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों केस से कर सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन। जैसे अगर हमने लिया x1 इज लेस देन x2, तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ द साइड इनक्लूडेड डजंट चेंज, सो 3x1 इज लेस देन 3x2। ओके, इफ यू ऐड equal amount on both the side, again inequality does not change, 3x2 plus 17. What does it mean? It becomes fx1 by definition is less than fx2. So for x1 less than fx2 we get fx1 is less than fx2. You can say that f is strictly increasing, और x1 x2 हमने कहीं से भी ले लिया है, x1 x2 जनरल आर से ले लिया है, इंक्रीजिंग इन आर। अब कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल ऐसे भी था, अगर हम इसको एफ डैश एक्स कर लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x प्लस 17 का 3, और 3 क्लियर कट ग्रेटर देन 0, 3 इज क्लियर कट ग्रेटर देन 0, सो तुरंत इमीडिएटली यू कैन से दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग,
So this is more easy इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर. ये थ्रू आउट किसी भी जगह पे वो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन जीरो. इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग सेकंड वाला कम है. नाउ नेक्स्ट कोई आप क्वेश्चन ले लो, जैसे e का पावर 2x दिया, fx e 2x. नाउ f dash x is what? e 2x into 2. You know that x, the value of e is ranging between 2 and 3. So whatever the value of x may be, whether it is negative, positive or whatever, it is always greater than 0 for each x is in R. तो what is f is strictly, और इसके पहले किसी वीडियो में हमने जब ex और लॉगरिथम को पढ़ाया था तो उसका ग्राफ देखे थे, वो इंक्रीजिंग ही था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. बट ग्राफ पे हमें थोड़ा कम ध्यान देना है. एकेडमिक में ग्राफ से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिखाना है. सो दैट एफ एक्स इज साइन एक्स इज, अगला फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ठीक है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है 0 to π/2 में. 0 to π/2 में हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है स्ट्रिक्टली, और π/2 to π में हमें इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है. ओके, वेरी सिंपल. इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा? कॉस एक्स. ठीक है, एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स. और कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग 0 to π/2. तो यहां से आप क्या कहोगे? एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और जो कॉस एक्स होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग π/2 to π. तो यहां से क्या कहोगे आप? एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है, क्लियर? और अगर हम पूरे को नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन उसी का थर्ड है, 0 to π कह रहा है. तो 0 to π में क्या दे रहे हैं? 0 से π/2 में ये है पॉजिटिव, π/2 से π में क्या है? ये निगेटिव. यानी ना इसमें इंक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग. सो वी कैन से दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. कंप्लीट पूरा इंटरवल में 0 to π में the function from 0 to π/2 is positive, f dash x is positive, so increasing, but the next π/2 to π it is again decreasing. So in the whole interval 0 to π the function is neither increasing nor decreasing. Now the third question, find the intervals. The function is given to be. Now here you will see how can you go for finding interval. Find the intervals in which it is strictly increasing or strictly decreasing. सबसे पहला जो फर्स्ट वर्क है हमारा, इसका डेरिवेटिव निकालना. तो क्या हो गया? 4x minus 3. What is the domain? Domain is R. Or as you know, this is a quadratic polynomial. The coefficient of x square is positive. So curve is certainly like this one. You will clearly see that some part is decreasing and some part it is increasing. But from where to where it is decreasing and from where to where it is increasing, we have to determine. So what we find that everywhere when curve is increasing or decreasing, after some time it increasing and then at certain point it start decreasing. Then again certain point it start increasing. So we have to find that very point where it start increasing or decreasing. So wherever it increasing and decreasing, at that very point tangent and at the curve becomes parallel to x-axis, means f dash x becomes 0 at that point, at the point of turning. So जो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन को इंक्रीज से इंक्रीज के बाद डिक्रीज करने लगना है, ये हमें मैक्सिमम मिनिमम में भी ज़रूरत पड़ेगा. उस पॉइंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल सा कि हम एफ डैश एक्स को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 से, टू फाइंड द आर्बिट्रेरी टर्निंग पॉइंट. 4x minus 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3/4.
तो जो पूरा मेरा आर है नंबर लाइन, उसका एक कहीं 0.3/4 है, तो पूरे इंटरवल को हम -∞ टू +∞ को दो भागों में बांटेंगे, एक इसके इधर और एक इसके इधर, और इन्हीं भागों में हम टेस्ट करेंगे। नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू, चूंकि स्ट्रिक्ट है तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू 0 हो जाना है f'(x), तो -∞ टू 3/4 इफ यू टेक x, तो इस इंटरवल में जो 4x - 3 की वैल्यू है और निश्चित रूप से f'(x = 4x - 3 गोइंग टू बी निगेटिव। यू विल टेक इट एनी एग्जाम्पल, 3/4 से कम एक जीरो तो आपको दिखाई दे रहा है, जीरो रखो आप, 4 × 0 - 3 विल गेट 0 निगेटिव वॉट एवर। सो ये f'(x) हो गया। तो क्या कहेंगे, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसमें, इन -∞ टू 3/4। अगेन व्हेन x बिलोंग्स टू 3/4 टू ∞, जब इससे आप आगे बढ़ते हो, जस्ट वन देख लो आप, पॉजिटिव हो जाएगा। 3/4 से कुछ भी बढ़ लोगे तो ऐसे सिंपल है ना, x इज ग्रेटर देन 3/4, तो 4 इधर लाया, 4x इज ग्रेटर देन 3, 3 इधर लाया, 4x - 3 बिकम्स पॉजिटिव, 4x - 3 बिकम्स पॉजिटिव, यानी f'(x) becomes positive. f'(x) becomes positive means f is strictly increasing. So we have separate the intervals. How can we separate the interval? Yeah, we have found the intervals as -∞ to 3/4 in which the function is strictly decreasing, and 3/4 to ∞ where function is strictly increasing. So this is the another type of question. Take few more questions in order to, here are 19 questions in this particular exercise. Exercise is 6.2. We have done 6.1, 6.3, 6.4. Now we are doing 6.2 and maximum minimum में हम लोग पहुंचेंगे 6.5 में. So 6.2 question. I'm going to take one more question. Let it be question number 6C. f(x) is -2x cube -9x square -12x plus 1. Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing. Okay. First of all, f'(x) डेरिवेटिव क्या हो गया, -6x square -18x and -12. Again, we have to separate the interval. We have to find the intervals. Means we have to find the turning point first. And in order to find turning points, we have to find f'(x) should be 0. Because when f'(x) becomes 0, the tangent at that point parallel to, मतलब वहाँ से कर्व टर्न करेगा, इंक्रीज से डिक्रीज होगा, चाहे डिक्रीज से इंक्रीज करेगा. सो नाउ f'(x) = 0. व्हाट वी फाइंड, -6 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, x² + 3x + 2 = 0. इसको रखे रहेंगे, -6 से टर्निंग x की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आफ्टर फैक्टराइजिंग इट विल गेट x + 2 × x + 1. इस फैक्टर को हमें ध्यान से रखना है, संभाल के, और यहाँ से x की दो वैल्यू निकलेगी, -1 और -2. तो जो पूरा इंटरवल है -∞ टू +∞, पहले -2 फिर -1, तो पूरा इंटरवल जो है 1, 2 और 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 1, 2, 3, the total interval. Since we are asked to find strictly, so we are not going to take the points, turning points. So -∞ to -2, -2 to -1
एंड -1 टू इंफिनिटी। ये 3 अलग अलग इंटरवल में हमें एफ डैश एक्स के नेचर को चेंज करना है, वेदर एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव और इन नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव, increasing, strictly increasing. If it is negative, it is strictly decreasing. So now if x belongs to the first interval, you just try to write down and check on this one, then f dash x जो कि हमारा माइनस, यहाँ पर -6 x+2 और x+1. अब just think about that, x belongs to this very value interval, whatever the x be, if the value is less than -2, so what you will get, this value is negative and this is also negative. So we are going to take -6 into a negative value, again into a negative value, so 3 negative becomes negative. Is it clear? 3 negatives, whatever, let it be -2.1, -2.1 plus 2 is -1, -2.1 plus 1 is -1.1, so minus minus minus, 3 minus का multiplication gives a minus number. We are not going to find out the exact value, we are going to find the nature of the f dash x, whether it is negative or positive or equal to 0. So it's negative. If it is negative, f is strictly decreasing in -infinity to -2 open interval. Okay, now consider x belongs to the next interval, -2 to -1. What does it mean? F dash x, first you just write down -6, there is another 2, x plus 2. Now x is in between -2 and -1, that is, let it be, अब चूंकि इन दोनों में एक पॉइंट हमें मिलेगा -1.5, तो 1.5 अगर रख के देख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो जाएगा प्लस, सॉरी ये हमारा हो जाएगा प्लस पॉजिटिव वैल्यू, ये निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, फिर निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव. ओके, सो इन दिस इंटरवल व्हाट वी फाइंड दैट एफ डैश इज पॉजिटिव, यानी एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन what, -2 -1. Clear? Now come to the next, in the interval -1 to infinity, when x belongs to -1 to infinity, f dash x equal to -6 x plus 2, -1 से बड़ा -0.9, -0.9 plus 2 is positive, -0.9 plus 1 is again positive, both bracket contains positive sign, so minus plus plus you will get negative less than 0. So f is strictly decreasing function, किसमें, -1 to infinity. तो हमारा f दो जगह हो गया decreasing. So finally we conclude that f is strictly decreasing in -infinity to -2 union -1 to infinity, and strictly increasing in -2 to -1. if स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं पूछा, खाली पूछा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी वाले पार्ट को छोड़कर बाकी सभी को क्लोज्ड कर देंगे, ठीक है ना, क्लोज्ड कर देंगे, इंटरवल को क्लोज कर देंगे. तो दिस इज वन क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. So going to question number 7, y equal to log 1 plus x minus 2x by 2 plus x, x greater than -1, 1 plus x would be positive, so that's why x is greater than -1. In order to find the function is increasing or not, first we have to find dy by dx, which is 1 by 1 plus x, और ये कोसेंट रूल लगेगा 2x होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स को छोड़ा डिनोमिनेटर को, ddx ऑफ 2x माइनस 2x को छोड़ा ddx ऑफ 2 प्लस एक्स.
ओके 1 by 1 plus x माइनस ये 2 ये हो जाएगा 4 plus 2x and minus 2x 2 plus x का whole square. So taking LCM 1 plus x 2 plus x square, it is 2 plus x whole square minus 4 into 1 plus x, 4 into 1 plus x. Okay, simplifying it we'll get 4 plus x square plus 4x minus 4 minus 4x by 1 plus x 2 plus x का square. So we have only x square by 1 plus x 2 plus x square. अच्छा, anything denominator is x square only. 1 plus x is positive, 1 plus x is positive, 2 plus x is positive. So dy by dx is positive or negative, it depends only on the numerator, and numerator is square of a number. So dy by dx, which is x square, mind it, denominator is going to be positive, clear cut positive, there is no case of equal to 0 or less than 0. So x square, it may be 0. Suppose x की वैल्यू 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x is greater than -1 तो 0 हो सकता है. In case if x is 0, it is equal to 0, but in case x is any number greater than -1, it is going to be positive. So this is equal to greater than or equal to 0. So here we find that dy by dx is greater than or equal to 0. So the given function f, उसको लेट कर लेंगे, f is increasing throughout its domain, Okay, so this question is done. Next question I am going to take here 9th. Y equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta. Interval दिया हुआ है 0 to pi by 2 and we have to show that the function is increasing. Okay, means dy by d theta, the function is y in the terms of theta, dy by d theta should be positive. Clear? So try to find out dy by d theta. Quotient rule, 2 plus cos theta का whole square, 2 plus cos थीटा छोड़ दीजिए एंड डी डी थीटा कर लीजिए 4 साइन थीटा का, फिर -4 साइन थीटा छोड़ दीजिए, डी डी थीटा कर लीजिए 2 प्लस कॉस थीटा का, एंड माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा, दैट इज 1. 2 प्लस कॉस थीटा, ओके, 2 प्लस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इज 4 कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा 20 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड -1. क्लियर? 4 कॉस थीटा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर and whole divided by 2 plus cos theta whole square. क्लियर? ध्यान से इसको देखिए आप, 4 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाना है. सो यार 8 कॉस थीटा एंड प्लस 4, इसको ब्रैकेट करेंगे तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड -4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर. So here we have, ये कैंसिल हो गया, 4 cos थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 4 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. नाउ हियर जस्ट थिंक,
if theta is in between 0 to pi by 2, can you say that what is the sign of 4 minus cos theta? देखो थीटा कुछ भी हो, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1. सो वट एवर थीटा is 4 minus cos theta is always positive. 2 plus cos theta is always positive. So there is no need, these two terms is going to be positive. So जो dy by d theta हमारा था, जो कि फाइनली ये निकला cos theta 4 minus cos theta 2 plus cos theta का होल स्क्वायर is clearly greater than or equal to 0 if theta belongs to the first quadrant 0 to pi by 2. क्लियर कट, ये जी पॉजिटिव ही होना है, पॉजिटिव होना है, यानी cos थीटा, तो cos थीटा या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा. पाई बाय 2 पे 0 होगा और बाकी सभी वैल्यू पे 0 से लेके पाई बाय 2 के पहले तक पॉजिटिव नंबर कुछ होगा 1 से लेके 0 के बीच में. सो थीटा इज dy by d theta is greater than equal to 0. So given function is increasing function of theta in interval 0 to pi by 2. Is it? जरा इस क्वेश्चन को देखिए आप. fx is x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. एफ डैश एक्स करो 0, एफ डैश एक्स निकालो 2x माइनस 1. इसको करो आप 0, दैट मीन्स 2x माइनस 1 हो गया 0. सो x की वैल्यू हो गया 1/2. इंटरवल दिया हुआ -1 to 1, यानी यहाँ पर साफ साफ है कि -1 से 1/2 यूनियन 1/2 से 1, ये पूरा इंटरवल दो पार्ट में बट गया. इस पार्ट में एफ डैश एक्स निगेटिव हो जाएगा. 2x minus 1 is negative if x belongs to -1 to half. 2x minus 1 is positive, you can find it if x belongs to half to 1. यानी पूरे इंटरवल के कुछ हिस्सों में निगेटिव, कुछ हिस्सों में पॉजिटिव. सो f is neither increasing nor decreasing in the whole interval -1 to 1. क्लियर? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने ऐसे ही बना दिया. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. अब log x को जैसे कहा है 0 to infinity में दिखाने के लिए कि log x को दिखाइए, लॉगरिथम x को दिखाइए. लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू 0 to a. तो fx इज log x लिया हमने. If x belongs to this one, f dash x by the definition of 1 by x, if x belongs to 0 to infinity means x is greater than 0. x is greater than 0 means 1 by x is also greater than 0. भाई x कोई भी वैल्यू होगा जो पॉजिटिव होगा तो 1 by x भी तो पॉजिटिव होगा. सो f dash x is also positive. तो what do we find? That log x is increasing, और बल्कि strictly increasing. So logarithmic function is strictly increasing. Clear? उसके बाद कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपके, चेक कर लीजिए. नाइदर इंक्रीजिंग का हो गया. क्वेश्चन और फॉलोइंग किसी में से कौन सा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, ये दिखाना है. फटाफट चेक कीजिए ऑब्जेक्टिव में. So these are the questions from increasing and decreasing function. From here we can say that we have done some question and few more to go. And this is left for, these are left for you. There are miscellaneous exercise. There are few questions of increasing, decreasing.
even approximation is also there, tangent increasing भी है, not tangent normal भी दिया हुआ है कि find the equation of normal. So we will do it in the next part of the video. Thank you. Have a nice day.